स्वागत है आपका लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम फिर से सीखेंगे 200 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस विद हिंदी मीनिंग। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसे आप दो तरीके से कह सकते हैं। आई एम फीलिंग गिडी, या आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग डिजी। मेरा रूम खच पच हो रखा है, मुझे इसे ठीक ठाक करने दो। यहाँ पर दो सेंटेंसेस आप देख रहे हो, राइट। मेरा रूम खच पच हो रखा है, मुझे इसे ठीक ठाक करने दो। चलिए इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे सीखते हैं। माई रूम इज़ मेस्ड अप, लेट मी अरेंज इट। बिस्तर सही कर लो। बिस्तर सही कर लो को इंग्लिश में फिर से हम दो तरीके से कह सकते हैं। या तो आप कहें प्रिपेयर द बेड, या आप कह सकते हैं मेक द बेड। सो बिस्तर सही कर लो को हम दो तरीके से कह सकते हैं, प्रिपेयर द बेड, या तो आप कह सकते हैं मेक द बेड। मुझे एक तकिया चाहिए, मुझे एक तकिया चाहिए। आई नीड अ पिलो, आई नीड अ पिलो। कितना आसान है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि तकिया को इंग्लिश में पिलो कहते हैं। पिलो, आई थिंक आपको पता होगा। आई नीड अ पिलो, सिंपल। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। बहुत बार हमारा प्रॉब्लम हो जाता है, हम कहीं बाहर जाते हैं, हमें तकिया वगैरह नहीं मिलता। अगर आप इसे इंग्लिश में कहना चाहें तो आप कहेंगे आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। क्या मैं फैन चला दूं या चालू कर दूं, कुछ भी। इसे अगेन हम दो तरीके से इंग्लिश में कह सकते हैं। डू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं फैन चला दूं। क्या मैं फैन चला दूं। सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है जो कि आप किसी से पूछ रहे हो, राइट। तो यहाँ पर एंड में हम क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हैं। डू आई स्विच ऑन द फैन, शैल आई स्विच ऑन द फैन। डू आई स्विच ऑन द फैन, शैल आई स्विच ऑन द फैन, राइट। यहाँ पर आप टर्न ऑन का भी यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। डू आई टर्न ऑन द फैन और शैल आई टर्न ऑन द फैन, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट टू यूज, राइट। तो आप मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट करें। डू आई स्विच ऑन द फैन और शैल आई स्विच ऑन द फैन, बोथ आर करेक्ट, यू कैन यूज देम इजली। नेक्स्ट सेंटेंस है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे इंग्लिश में हम दो तरीके से कह सकते हैं। इन्वर्टर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, या तो आप सिंपली कह सकते हो इन्वर्टर इज मैल फंक्शनिंग। इन्वर्टर इज मैल फंक्शनिंग। जब कोई चीज़ काम नहीं कर सकती है, अपना वो फंक्शन ठीक से नहीं कर सकते हैं, तब हम मैल फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक इस सेंटेंस में जैसा हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो सिंपली आप कह सकते हैं इन्वर्टर इज मैल फंक्शनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है दीवार पर सहारा मत लो। दीवार पर सहारा मत लो। बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, डेली यूज में यूज करते हैं। चलिए सीखते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। सहारा मत लो को हम कहेंगे लीन अगेंस्ट, ओके। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। दीवार पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल।
नेक्स्ट है कृपया अपने आप लीजिए, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। कृपया अपने आप लीजिए, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। ये सेंटेंस कहाँ आपको कॉमन लगती है? या तो आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो या किसी के घर खाने के लिए गए हो, तो मोस्टली ये सेंटेंस हम वहीं पर यूज़ करते हैं। सेल्फ सर्विस, राइट? तो हम क्या कहते हैं? प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, मतलब आप खुद से लो। चलिए नेक्स्ट है आज उमस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ध्यान करने की बात है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बोल रही हूँ मैं आज उमस बहुत ज़्यादा है। उमस को इंग्लिश में ह्यूमिड कहते हैं, ह्यूमिड, राइट? तो आप चलते हैं इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे, इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। सो उमस को हमेशा याद रखेंगे, एक छोटा सा वर्ड है उमस, उसे इंग्लिश में हम ह्यूमिड कहेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको याद रहना चाहिए कि उमस को इंग्लिश में हम ह्यूमिड कहेंगे। हवा बंद है, ये यहाँ पर ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों, मैं बताती हूँ। मोस्टली क्या होता है ना, हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग को मैंने बोलते हुए सुना है द विंड इज़ क्लोज। भाई बंद पता है को इंग्लिश में क्लोज कहते हैं, लेकिन ये इंग्लिश है, इंग्लिश में हर एक चीज़ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हूबहू नहीं हो सकती। जैसा कि इस सेंटेंस में आप देख रहे हो, बंद यूज़ है, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में कहेंगे तो हम बंद के लिए स्टिल यूज़ करेंगे। द विंड इज स्टिल, द विंड इज स्टिल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। ये दवा खाली पेट लेना, मोस्टली ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ये सेंटेंस, या आप अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव, घर वालों को जब दवाई देना हो तो आप कहते हैं ना ये दवा खाली पेट लेना, तो उसे हम कहेंगे टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। खाली पेट मीन्स एम्प्टी स्टमक, दवा को मेडिसिन, सिंपल, टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। देख के संभल के, देख के संभल के, अगर कोई बच्चा बाहर जा रहा है या कोई बड़ा भी जा रहा है, अगर वो गिर सकता है या कुछ भी, तो आप उनको क्या करते हैं? वार्न करते हैं, देख के संभल के। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे वॉच आउट, वॉच आउट। कितना सिंपल है ना? नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कहना हो तो आप सिंपली कह सकते हो वॉच आउट, वॉच आउट। मेरे साथ दोहराइए आप, वॉच आउट, वॉच आउट। दिन भर मोबाइल पर मत घुसे रहा करो, बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, सबको ये आदत है ना। चलिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सीखते हैं। डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे, पूरे दिन के लिए हम होल डे यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल को तो मोबाइल ही कहेंगे। डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर होल डे, फॉर द होल डे। यू कैन रिपीट आफ्टर मी, डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। चलिए टिप्स टाइम की ओर। आज का टिप्स है इंग्लिश सीखने के लिए ही, राइट? ये सारे सेंटेंसेस जो कि मैंने आज स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के इस वीडियो में यूज़ किया है, ये सारे सेंटेंसेस डेली यूज़ के हैं। इसका मतलब आप इन सारे सेंटेंसेस को अपने दिनचर्या में इंक्लूड करें, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें। नाउ बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अपने घर वालों के साथ अचानक से इंग्लिश में बात करना थोड़ा हिचकिचाहट लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। ये मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। अचानक से एक दिन आप उठते हो और इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हो, ए गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लाइक ऐसे बात करते हो, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगता है। और फिर आपको एक झिझक सी होने लगती है, एक कॉन्फिडेंस सा लूज़ होने लगता है, और फिर लगता है कि मैं कैसे इंग्लिश में बात करूँ, राइट? बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये होती ही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें? इंग्लिश तो सीखनी ही है, प्रैक्टिस तो करनी ही है, क्योंकि आपको भी पता है बिना प्रैक्टिस के कुछ भी सीखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं, आप सीखोगे कैसे? तो इन सारे सेंटेंसेस का आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो लाना ही पड़ेगा, और अपने अंदर की झिझक को भी दूर करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले, अगर आप बेसिक लेवल से हैं, अगर आपके अंदर बहुत सा झिझक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो मैं
एक ही चीज़ बोलूँगी, बहुत सारे लोगों ने भी ये टिप्स आपको पहले भी दिया होगा। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा काम आती है। खुद से बात करना, जी हाँ, इंग्लिश में इसे सॉलिलकी कहते हैं। खुद से ही बात करना। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको विजुअली बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं कोई रहे मैं बात करूं, तो आप आराम से आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद से ही बात करें। एक स्पीकर आप बनिए, सेकंड स्पीकर का भी रोल आप ही करें और खुद से बात कीजिए बिना किसी झिझक के, कुछ भी बोलिए। मतलब गलत होना, बहुत लोगों के मन में रहता है ना कि अरे मैं गलत हो जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस डर को ना कहीं और छोड़ के आ जाइए, ठीक है? बिल्कुल मत डरिए, कोई नहीं है आपको जज करने वाला, ठीक है? आप खुल के बोलिए इंग्लिश, जितना बोल सकते हैं। एक तो ये आप कर सकते हैं, साथ में एक और छोटी सी टिप्स मैं आपको दूंगी कि आप खुद को वैसे इन्वायरमेंट में एक्सपोज कीजिए, ठीक है? अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे मैं तो गांव से देखता हूँ, मैं कैसे खुद को इंग्लिश इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर सकता हूँ। भाई आजकल इंटरनेट तो गांव गांव तक पहुँच गए हैं। आप अपना फ़ोन उठाइए, आप मेरे चैनल को देख सकते हैं या किसी भी चैनल को आप देखिए, उनमें से ये स्पोकन इंग्लिश के जो वीडियोज़ होते हैं उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। शुरुआत में मैं आपको सजेस्ट करूँगी इंग्लिश जो भी टेलीकास्ट होते हैं ना, लाइक इंटरव्यूज़ होते हैं या टीवी सीरियल्स होते हैं, सिटकॉम्स होते हैं, उनको देखिए विद सबटाइटल। आपको हिंदी में सबटाइटल्स मिल जाएंगे, उनको देखिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा तरीका है, ये तो मैंने अलग लेवल का आपको बताया। सेकंड लेवल का, फर्स्ट है बेसिक लेवल, जो कि है खुद से आप बात करना शुरू कीजिए, राइट? खुद से जितना बात कर सकते हैं आप बात कीजिए। गलत होने का कोई डर नहीं है, सभी लोग गलती करते हैं, कोई किसी को जज नहीं करता है डियर। आप जितना खुद से बात कर सकते हैं, आप वीडियोस देखिए, आप मेरी वीडियोस देखिए स्पोकन इंग्लिश की, इन जो भी डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए मैं जो ये वीडियोस बनाती हूँ, मैं ऐसे तरीके से वीडियो बनाती हूँ कि मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। आपको मैं बीच बीच में ये भी बोलती हूँ कि आप मेरे साथ दोहराइए, आप मेरे साथ दोहराइए। इससे क्या होगा ना, आपकी झिझक भी टूटेगी और आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा भी आएगा। तो जितना वीडियो देख सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो हो गया तो ख़त्म, नहीं, आप इसको रिपीट मोड पे देखें। जितना आप देखेंगे ना, जितना रिपीट करेंगे ना, उतना आपके ब्रेन पे उसको समझने का जो रहता है ना वो बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, एक हिंदी में एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। जी हाँ, प्रैक्टिस करने से ना कुछ भी चीज़ मुमकिन है यार, कुछ भी चीज़ मुमकिन है। इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है, इंग्लिश तो आप आराम से सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।